Step into the captivating world of Yash Agnihotri. Embrace the delight, share the joy, and remember, subscribing is just a click away. Keep the rhythm going with smiling always. हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मुझे टाइफाइड डायग्नोज हुआ था, टाइफाइड और यूरिन इन्फेक्शन और प्लेटलेट्स मेरी थोड़ी कम थी। तो लास्ट वीडियो आपको याद होगी जब मैं कह रहा था बहुत धूप है, गर्मी इतनी, यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड उसके बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई थी। मेरे को बुखार आना स्टार्ट हो गया था, लाइक 103 104 बुखार आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। फीवर इज़ कमिंग इन कमिंग आउट, कमिंग इन कमिंग आउट। तो ऐसा हो रहा था। फिर 2-3 दिन तो मैंने पास के मेडिसिन वाले से दवाई ली, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है। तो कुछ हुआ ही नहीं, लाइक बुखार बंद हो रहा है लेकिन फिर बाद में आ रहा है। फिर मैंने कहा, फिर मेरे को एक गांव की कहानी याद आ गई थी। तो मैं आपको एक गांव की कहानी बताता हूँ। चलो, एक बार क्या हुआ था, एक गांव में एक फॉरेनर आया था, ठीक है, और उसको हो गया था बुखार। तो मौसी आई, मौसी कह रही, अरे एलएलू कोई बुराई ना है, तो ये काढ़ा पी ले, सही हो जाएगा। तो उन्होंने वो काढ़ा पिया, वो सही नहीं हुए। फिर एक दूर के चाचा जी हैं गांव के, रायचंद होते हैं ना जैसे, अरे तू ये फल खा ले, ये उसके साथ ये रोटी खा ले, ये सब्जी खा ले, 2 दिन में सही हो जाएगा। फिर एक ताऊ आए, ताऊ ने कहा ये खा चूरन, 3 दिन लगातार, बुखार गया सब भाग जाएगा। वो किया, वो नहीं हुआ। तो एंड में ये प्रोसेस 2-3 हफ्ते तक चलता रहा। फिर बाद में लाइक बहुत टाइम हो गया, वो सही हो के ही नहीं दे रहा। फिर आया डॉक्टर ने पहले ये नहीं देखा कि मैं इसको क्या दूं, पहले क्या खिलाऊं। डॉक्टर ने कहा मैं पहले टेस्ट करता हूँ। बुखार आया क्यों है तुम्हें, बुखार कितने टाइप्स के होते हैं भाई। तो वो पहले चेक करेंगे कि आपको बुखार आया क्यों है। फिर लैब टेस्ट रिपोर्ट्स आई, ब्लड, यूरिन, सब कुछ XYZ सब लेके देखा। फिर पता चला उसको टाइफाइड था। तो जैसे ही टाइफाइड डायग्नोज हुआ, फिर उसने टाइफाइड का कोर्स किया, टाइफाइड की दवाइयाँ खाई, वो 1 हफ्ते में सही हो गया। सो आपको सबक क्या मिला मैं कुछ और बोलने वाला था। तो आपको सबक ये मिला कि दूर की लोगों की बातों में मत आओ, यानी लोगों की बातों में मत आओ, अपनी टेस्ट कराओ। आप ये देखो कि आपको जो इशू हुआ है वो क्यों हुआ है, ठीक है ना, लाइक उसकी जड़ तक पहुंच जाओ, हुआ क्यों है, और उसके बाद उसकी दवाइयाँ खाओ जिससे कि आप ठीक हो जाओ, राइट। तो ऐसे ही हुआ था, मैं भी 2-3 दिन से दूर की बातों में आ रहा था, ये खा ले, वो खा ले, ये फिर मैंने कहा अरे भाई बहुत हो गया, मेरे को अपनी गांव की कहानी याद आ गई है। तो फिर मैंने लैब टेस्ट रिपोर्ट्स ये सब किया, टाइफाइड आ गया। टाइफाइड का कोर्स मेरा चल रहा है। आज मेरा शायद 3rd या 4th डे है, मे बी 3rd डे होगा मे बी। तो थोड़ा आराम है, लेकिन बॉडी पेन, यानी बॉडी पेन बहुत होता है, बहुत गंदा बॉडी पेन। और रात को सोने में बहुत इश्यूज़ आते हैं, लाइक जब रात को सोते हैं ना, तो पूरे शरीर में ऐसा दर्द होता है, नींद ही नहीं आती, लाइक 4-5 घंटे तो नींद ही नहीं आती है, उसके बाद आ जाती है। तो अभी तो दर्दनाक चल रहा है। बाकी मैंने भी ऑफिस की लीव्स भी ली थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे तो फिक्स ऑफ होता ही है मेरा। तो 5 दिन की छुट्टी हुई थी और मैं हद बोर हो रहा था। ऑल्दो मैंने थर्सडे फ्राइडे की भी लीव ली हुई थी, लाइक मैंने पूरे हफ्ते की लीव्स ली थी, और सैटरडे संडे तो काउंट नहीं करते वैसे हम।
तो 5 डेज़ वर्किंग है, मंडे टू फ्राइडे फिक्स वर्किंग, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ। ये मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं कुछ बता रहा हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे तो मैंने छुट्टी ले रखी थी सिक लीव की, लेकिन फिर मैंने कहा कि थर्सडे को लाइक हद बोर हो रहा हूँ भाई, मैं हद बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ। तो थर्सडे को लाइक ऑल्दो मेरी लीव्स अप्रूव थी, सब थी, प्रॉपर सीन सेट था मेरा। फिर मैंने कहा नहीं यार, काम कर लेते हैं, क्या हो गया। और काम भी तो तुम्हें पता है कितना ही काम करता हूँ मैं। नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं अच्छे से काम करता हूँ। अब मैं लाइन पे आ रहा हूँ, सब काम पे ध्यान देता हूँ मैं। तो बस अब वही, अभी भी शिफ्ट ही चल रही है। टेन टेन। इस फ़ोन में ना ये दिक्कत है, लाइक दिक्कत नहीं है, लाइक मैं लाइक ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा दूसरे फ़ोन में होता है ऑप्शन, ये पता नहीं क्या। लाइक अगर मेरी यहाँ वीडियो बन रही है तो मैं बैक कैमरा फ्लिप कर दूँगा, नहीं वो नहीं होता। लाइक आपको घुमाना पड़ेगा ऐसे। देखते हैं, चलो कोई नहीं, बाद में क्या पता अपडेट आ जाए, यू नेवर नो। तो बाकी अभी तो बस यही अपडेट था। अपडेट क्या, हाँ ठीक है, व्लॉग स्टार्ट किया भाई, ओके। देखो ये व्लॉग ना एक बहाना है मेरे लिए। ऐसा क्या है, मैं लाइक जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, अगर आपने देखा हो तो उसमें तो थोड़ी ऑडियोज इश्यूज थी। तो मेन ये है, मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ थोड़ा। जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो उस दिन से मैंने सोशल मीडिया से राम राम कर लिया था तो भाई अब मैं सोशल मीडिया में आऊँगा नहीं। सोशल मीडिया पे आना नहीं है तो तुम क्या करोगे। लाइक एकदम मेरा मन का इंस्टा खोलने का, रील्स देखने का। मैंने कहा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, यूट्यूब पे डाल दूँगा, अब कोई देखे ना देखे, आई डोंट केयर। मैं ये व्लॉग्स पैसे के लिए नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा कि व्यूज़ आएंगे क्या होगा, नहीं भाई। मैं कुछ नहीं कर रहा। तो बस इसके लिए है कि जैसे ही थोड़ा मन भटके, कैमरा खोलो, खुद से बात कर लो, सबसे बेस्ट है, राइट। तो बस अभी तो यही है। और बाकी आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख है। ये वीकेंड तो लाइक आज फ्राइडे है, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन। बाकी नेक्स्ट वीक 11 और 12 को मैं कहीं बाहर जाऊंगा घूमने, तो उसका इंतज़ार है अभी। तो जल्दी से ये नेक्स्ट वीकेंड आए, जल्दी से। और बाकी क्या अपडेट दूँ, कुछ अपडेट है ही नहीं, यही है, बीमार हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, कीवी वगैरह खाने पड़ रहे हैं, फल फ्रूट खाने पड़ रहे हैं मुझे। ऑल्दो मैं बाहर तो जा रहा हूँ, घर बैठे बैठे क्या करूँ, घूम के आ जाता हूँ थोड़ा बाहर। बस यही है, यही था एक छोटा सा अपडेट। जिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ अभी। ब्लॉग आते रहेंगे, थोड़ा ऐसा नहीं होगा कि रोज़ ब्लॉग करूँ, मूड के ऊपर है मेरे। लाइक आज मन किया तो बात कर ली, बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करो, कुछ अपनी कहानियाँ बताओ, ठीक है। आज कैसा दिन रहा तुम्हारा, आज तुमने क्या खाया, क्या पिया, क्या मन है आगे, आगे की सोच बताओ। लाइक अभी मैं क्या था, मैं अभी रात को ही जब नींद नहीं आ रही थी, न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को पता चला कि मोदी ने अच्छा, हम पॉलिटिक्स की बातें ना करें तो सही है। हाँ वो सही रहेगा, ठीक है, चलो पॉलिटिक्स की बातें हम नहीं करते हैं, ना कोई
किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अंत में तो पता है मोदी 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 है। तो बाकी देखते हैं, सरकार चेंज होती है तो अच्छा रहता है या जो भी है अच्छा ही रहेगा। ऑब्वियसली मोदी ने क्या कर रखा है, जो भी, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो मैं ये बस नॉर्मली, अच्छा वो टॉपिक तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा, नया टॉपिक मैं ये सोच रहा था कि जैसे आजकल व्लॉग्स तो सब बना रहे हैं, 10 बंदे में एक बंदा कोई व्लॉग्स पर बना ही रहा होगा। मैं ये कह रहा था कि आगे जैसे जॉब्स, लाइक मेन कंसर्न हमारा जॉब्स का है, एम्प्लॉयमेंट का है, जो कि हम अगर कुछ सालों से देखें तो हमारी एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। लाइक जैसे ही हम 12th पास करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो जिस स्पीड से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती थी पहले 2012 से पहले, वो अब डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। और इसके बहुत रीजंस हैं, बहुत सारे। तो मैं ये कह रहा था कि आपको फोकस कहाँ करना चाहिए, फोकस कहाँ करना चाहिए। अब वहीं पे भागोगे जहाँ पे सब भाग रहे हैं, जहाँ जॉब्स नहीं है, फ़ायदा है कुछ नहीं है, फ़ायदा। ब्लॉगिंग करोगे, सब कर रहे हैं, फ़ायदा है कुछ। इन्फ्लुएंसर्स आजकल सब बनना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स सब बनना चाह रहे हैं, लेकिन अगर रिसेंट रिपोर्ट देखोगे, कितने लाइक इन्फ्लुएंसर के पास ऐड आते हैं कि आप हमारा ये शूट कर दो, ये कर दो। क्या कोई सही में ध्यान से उसको बाय कर रहा है? लाइक अगर कोई भी एक रैंडम कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी वो हो, उसके ऊपर कोई ऐड आता है कि आप ये बाय कर लो, या सपोज़ ये बाय कर लो, तो क्या आप सही में बाय करते हो? अब सही से बताओ। कस्टमर स्मार्ट हुए हैं अब। तो इन्फ्लुएंसर्स जो एक पीक में जा रहे हैं, वो अब डाउनफॉल भी कर रहे हैं। आगे बहुत डाउनफॉल करने वाले हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो वहाँ जाओ जहाँ पे आपको जॉब्स मिल पाए। अब जैसे मैं अभी देख रहा था, इंडिया में जैसे अभी 5 से 10 सालों में साइकोलॉजी का काफ़ी फैलने वाला है। तो आप साइकोलॉजी कोर्स करो। और हमारे गवर्नमेंट भी अभी लाइक जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जैसे जिसमें 100 से अधिक बच्चे होते हैं, तो उसमें भी एक कंपलसरी रूल लाए हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, लाइक गाइड करें, क्योंकि बहुत से बच्चे कोचिंग एंड ऑल, हाई प्रेशर, सुसाइड अटेम्प्ट्स एंड ऑल, बेकार जगह लड़कीबाजी में, लड़केबाजी में, तो उनको गाइड करने के लिए साइकोलॉजी और लाइक अपने सुख दुख के साथ शेयर करना रखा हुआ है। और तो ये तो है एक गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये हर जगह फैलने वाला है, ऑल्दो ये यूएस, कनाडा, जर्मनी, इन सब में फैल चुका है। और कम से कम 50% से ज़्यादा इंडियंस लोग हैं। सोचो, 50% से ज़्यादा जो साइकोलॉजिस्ट है इंडियंस हैं। और इंडिया में भी ये ट्रेंड आने वाला है। 5 से 10 सालों में आप खुद देखेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम मेंटल इलनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आगे भी ध्यान जाएगा, क्योंकि अभी जनरेशन अब चेंज हो रही है, अब जनरेशन चेंज हो रही है। एंड 2050 के बाद न्यू जनरेशन आई जाएगी, एंड दे विल बी स्मार्ट इनफ टू grab things quickly and understand like what is the real thing of this mental illness. तो जो यूएस में हो रहा है, वो हमारे इंडिया में आगे 20-30 साल बाद होता है, ऐसा रिसेंट रिपोर्ट आई थी।
तो लाइक मेन कहानी का ये मतलब है, आप वहाँ जाओ जहाँ पे इंटरेस्ट तो हो, ठीक है, ये मेन पॉइंट क्लियर है। लेकिन आप खुद से सोचो, आप एक रेस में पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे 5 लाख बंदे ऑलरेडी तुम्हारे साथ रेस में भाग रहे हैं, तुमसे अच्छे भी हैं, तुमसे एक्सपीरियंस्ड भी हैं, उसी रेस में भागना चाहोगे? और जबकि तुम्हें पता है कि 99% तुम फर्स्ट नहीं आओगे। तो इससे अच्छा वहाँ भागो जहाँ पे आपको ट्रॉफी मिलने का चांस हो, मेडल मिलने का चांस हो, सैलरी का चांस हो, ग्रोथ का चांस हो, अपॉर्चुनिटी मिले तुम्हें, राइट? ऐसी जॉब्स के बारे में देखो। अब जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो वो कोर्स तो कर ही लो कम से कम। आप किसी से भी, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, पाइथन सीखना है आपको, एक कोर्स करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड आ रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला है आगे, हर चीज़ में आएगा अभी, हर चीज़ में A to Z। तो ये कोर्स कर लो आप, कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी तो होगी ना, कि बैकअप ऑप्शन ही मान लो एक। तो बस लाइक थोड़ा ना डीप सोचो, कि हर समय ये नहीं कि हाँ खाओ पियो सो जाओ, नहीं भाई। अब मैं तो वैसे लॉ कर रहा हूँ। लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है, वो तो तुम जानते हो, क्योंकि जिस स्पीड से मोरालिटी डाउन जा रही है, क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, लॉ नेवर फेल्स। लॉ में बहुत फ़ायदा है, तुम जानते होंगे। तो सिंपल सा बस ये है कि प्रोफेशन देखो कि आगे ग्रोथ कहाँ पे है, लाइक उस रेस में भागो कि जहाँ पे तुम्हें बिलीव हो कि हाँ मैं कुछ अच्छा अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी पता नहीं ऐसा क्यों डीप सा हो गया, वो तो मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, ये दिक्कत है। बाकी 2-3 दिन में सही हो रहा हूँ मैं, और आई गेस वेडनेसडे 8 तारीख, हाँ वेडनेसडे है, तो 8 तारीख को मुझे नोएडा जाना है, इम्पोर्टेंट काम है। तो ऑफिस से लीव तो लेना नहीं चाहता मैं, लेकिन देखते हैं, उसको करता हूँ मैं मैनेज। और बाकी अभी तो यही अपडेट है। सैटरडे संडे आ रहा है, मुझे अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है, और कॉलेज के असाइनमेंट्स है काफ़ी यार, उसके ऊपर भी मन किया तो देख लूँगा एक बार। बाकी चलो बस, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।